इनसे नाम पूछो सबके। क्या नाम? सुगरा 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 मरियम कुबरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से कराची जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। पहले अनाबिया और अयान का मामला आपके सामने आया, जिसमें दो बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता हुए, फिर 14 घंटे गायब रहने के बाद वो वापस आ गए। अभी वो मामला हल ही नहीं हुआ था कि एक और भी केस सामने आ गया है। वो बड़ा ही पुरअसरार किस्म का केस है, क्योंकि ये केस आज का नहीं बल्कि 1 माह पुराना केस है, और इस केस को अब पुलिस जो है उसकी गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ़ है। इस केस में 5 बच्चियां हैं, जिनमें 3 बहनें और 2 उनकी कज़न्स हैं। ये भी अपने घर से पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। आखिरकार कराची में चल क्या रहा है, इस पूरी जो है कहानी में आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। और एक वीडियो जो सामने आई है बच्चियों की, जो उनकी आखिरी बार अब वीडियो रिकॉर्ड की गई, उसमें वो हैरान कुन एक जुमला बोलती हैं। वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला जुमला है। वो भी क्या है वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस वक्त मेरे पास वो FIR की नकल मौजूद है जो 15 फरवरी 2024 को थाना सैयदाबाद ज़िला कमियाड़ी में ये दर्ज करवाया गया था। मैं उसका मतन पहले पढ़ देता हूँ ताकि आपको मुकदमा समझ आ जाए, और उसके बाद पुलिस की जानिब से जो वीडियो बयान जारी हुआ है वो भी मैं आपके साथ वीडियो की शक्ल में शेयर कर दूंगा। वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये जी 15/2/2024 का ये वक़ुआ है, थाना सैयदाबाद ज़िला किमाड़ी है, और उसमें ज़मीर अब्बास साहब ये इसमें जो है मुद्दई है। इन्होंने अपना ID कार्ड नंबर भी लिखवाया हुआ है और उसमें उनका फ़ोन नंबर भी मौजूद है, और इनका जो सैयदाबाद कराची का जो घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है। सबसे पहले वो लिखते हैं जी, वो उन्होंने अपना घर का एड्रेस लिखा हुआ है, और वो कहते हैं कि ज़ाती मकान में अपनी बीवी, बच्चों और अपने बहनोई जुल्फ़कार वल्द ग़ुलाम अब्बास और उसके बीवी बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हूँ और मजदूरी करता हूँ। मोरखा 15/2024 को मैं और जुल्फ़कार मामूल के मुताबिक काम पर चले गए और बीवी बच्चे घर पर मौजूद थे कि मेरी बीवी जुल्फ़कार की बीवी के साथ रिश्तेदारों के घर फौतगी पर चली गई। जुल्फ़कार और ये ज़मीर अब्बास दोनों अपना काम पे चले गए, फिर इनकी वाइफ और जुल्फ़कार की वाइफ दोनों किसी रिश्तेदारों की फौतगी पे चले गए। ठीक है जी। और बच्चे जो है वो, और मेरी बेटियां, उन्होंने लिखता है जी उनकी आसिया, जिनका नाम 19 साल आसिया और 17 साल मरियम, और खदीजा है जी 15 साल, जबकि जुल्फ़कार की बेटियां सुगरा 19 साल और कुबरा 13 और 14 साल उसकी उम्र बताई जाती है। ये मासूम बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, छोटी उम्र की बच्चियां हैं। वो कहते हैं जी वो घर पर थीं। जब मैं काम से वापस अपने घर पर आया तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि जब वो फौतगी से शाम 4 बजे वापस घर आई तो 5 लड़कियां घर पर मौजूद नहीं थीं। जिसके बाद चेक किया तो मेरे भांजे फजल अब्बास का मोबाइल, जिसमें उन्होंने नंबर भी लिखा हुआ है, वो भी मौजूद नहीं था, जो कि मेरी व जुल्फ़कार की बेटियां अपने साथ लेकर गई हैं। मैं अपने तौर पर तलाश मालूमात शुरू कर दी, लेकिन कुछ मालूम नहीं चल रहा। फिर उन्होंने कहा जी बात सलाह हमने रिपोर्ट को आया हूँ। मेरा दावा नामालूम शख्स अशखास पर मेरी और जुल्फ़कार की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी जना की नीयत से अगवा करके ले जाने का है। कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जी उन्होंने एक FIR जो है वो दर्ज करवा दी, जिसके बाद ये मामला अभी पड़ा रहा। अब इसमें पुलिस की जानिब से इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये नाज़माबाद खंडू गोठ में जो घर से लापता होने वाली बच्चियों का ये केस था, तो उस पर DIG साउथ असद ने भी अब अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है। वो मौक़िफ़ क्या है? वो कहते हैं कि जी हमने फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। चलने पहले इस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो जी उन बच्चियों को सी व्यू कराची के एरिया से अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया गया है, जिस पे DIG साउथ असद रज़ा साहब कहते हैं कि फैक्ट्री मालिक ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। लड़कियों की बाजियाबी के लिए JIT बनाई थी। 5 लड़कियां घर से भागी हुई थीं। लड़कियों को लोकेटर और दीगर टेक्निकल तरीक़ाकार से बाजियाब किया गया है। कम उम्र लड़कियों को बगैर किसी कार्रवाई कैसे नौकरी पर रखा गया, और ये भी बताया गया कि 5 बच्चियां सी व्यू पर पिकनिक करने और घूमने फिरने गई थीं। बच्चियों को वर्गलाकर सी व्यू से नाज़माबाद ले जाया गया था।
मुमकिन तौर पर वो शख्स बच्चियों को गलत इस्तेमाल करना चाहता था। लड़कियां अपने घर के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से परेशान थीं। बच्चियां किन हालात से गुजरी, हम मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, पहले आप ये उनका वीडियो स्टेटमेंट सुनिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, जैसे कि आपको इल्म है कि जो बच्चे जो हैं हमारे, और स्पेशली अंडर एज किड्स जो हैं, वो माशरे का एक बहुत जो है ना वो कीमती असासा हैं। तो पुलिस को इत्तला मिली थी कि 5 बच्चियां जो हैं जो कि अंडर एज हैं, उनका ताल्लुक़ है सईदाबाद से। उसमें से 3 बच्चियां जो हैं वो ज़मीर अब्बास साहब एक नामी हैं शख्स हैं, उनकी वो बेटी हैं, साहबजादियाँ थी, और 2 उसकी भांजियाँ थी। ये 5 बच्चियां जो हैं ये बेसिकली सी व्यू के ऊपर जो है वो पिकनिक करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आई थी, और वहाँ से किसी शख्स ने इनको बरगलाया और इनको इस बात पे आमादा किया कि आप घर से जो है चले जाएं, और इनको जो है फिर उसने एक्सप्लॉइट करना होगा डेफिनेटली, तो उस घर से उनको बहला फुसला के घर से भागने पे आमादा कर दिया। तो ये बच्चियां जो हैं फिर घूमते फिरते जो है वो अपने डिफरेंट हालात से मजबूर ये जब पहुंची हैं किसी धागा फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर पुलिस को इत्तला मिली है। पुलिस ने ये इस वाक़े का मुकदमा जो है वो 15 फरवरी को वैसे दर्ज कर लिया था, और इनके पीछे जो है वो तलाश जारी थी। तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है लोकेटर और इन्वेस्टिगेशन टीम और ऑपरेशन की टीम जो है, जो JIT हमने बनाई थी, उसने बड़ी अथक मेहनतें करके इनको नाज़माबाद से जो खंडू गोट है वहाँ से रिकवर कराया है, और 5 जो बच्चियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ एंड साउंड हैं। मगर उनसे मज़ीद हम तफ्तीश कर रहे हैं कि वो किन हालात से दो चार रही हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्री धागा फैक्ट्री है उसका जो ठेकेदार है और उसके मालिक जो है, उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्होंने आया किस बुनियाद के ऊपर इनको एज ए बॉन्डेड लेबर इनको यहाँ पर अपने पास एम्प्लॉय किया हुआ था। चूँकि एक तो इसकी FIR भी दर्ज थी, उसके अलावा ये अंडर एज जो हैं वो किड्स हैं, और इनको इसी तरह से किसी तरह से भी जो है वो एम्प्लॉय करना या इनसे कोई भी काम लेना वो सरासर गैर कानूनी है। अच्छा जनाब, ये उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया आपने सुन लिया। अब जो है बच्चियां जो हैं वो बाजियाब हो चुकी हैं, जिसमें 3 जो है सगी बहनें हैं और 2 उनकी कज़न हैं, और जो धागा फैक्ट्री में वो बताया जाता है कि वो काम भी कर रही थी। अदालती अहकामात पर लड़कियों को दारुल अमान ये शेल्टर होम में कहा जाता है जी मुंतकिल कर दिया जाएगा, और लड़कियों का जो ताल्लुक़ बताया जाता है वो सरगोदा से। जब वो बाजियाब हुई तो उनकी वहाँ पर स्टेटमेंट भी मोबाइल पर की गई, जिसमें वो बात एक करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो कहती हैं कि वो जब उन्हें मौका मिलेगा फिर घर से भाग जाएंगी। अब आप सोचिए कि ये बच्चियाँ ये बात क्यों कर रही हैं। पुलिस कह रही है कि वो घर के जो मसाइल हैं उसकी वजह से परेशान थीं, लेकिन फिर भी वो भागने को तैयार हैं। जबकि दूसरी तरफ पुलिस कहती है कि वो पिकनिक मनाने के लिए गई थी, दूसरी जानिब वो एक फैक्ट्री में काम कर रही हैं। तो ये कोई इतना सादा मामला नहीं है, इसको पुलिस को इस मामले को देखना चाहिए। पहले वो अयान और नाबिया गए, 14 घंटों बाद वापस आ गए, अब ये भी मामला एक सामने आ गया है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चियों की हिफाजत करे। बल्कि आपको आखिर पे उनका मैं वो क्लिप दिखा देता हूँ, कोशिश करूँगा उनके चेहरे आपको ना दिखाऊँ। बाकी आप जो है ज़रूर उनकी आवाज़ सुनिए और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद चुप करके वो दोबारा भागेंगे फिर पकड़ेंगे, तीसरी पिक्चर ले हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं।